इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जब दोषी ठहराया गया तो अतीक अहमद अपने फैसले पर रोने लगा। जो फैसला सुनाया गया था कि अतीक अहमद दोषी करार दिया गया है, उमेश पाल की किडनैपिंग का दोषी करार दिया गया, तो खबर ये आई कि अतीक अहमद खौफ में, परेशानी में रोने लगा। वो वहां पर जार जार रोने लगा था। ये बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वो डरा हुआ तभी से था जब से साबरमती से निकला था। देखिए रूबिका, जो भी प्रयागराज में रहा है ना, वो इस बात को समझ सकता है कि अतीक अहमद क्यों रोया। मैं यहाँ से पढ़ा लिखा हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ा हुआ हूँ। 90s का पूरा फेज हमको याद है। अतीक अहमद के नाम पर कोई गवाही देगा, अतीक अहमद के नाम पर कोई डिपोज करेगा कोर्ट के सामने, ये सब जो है ये सब सोच से भी परे था। प्रोसिक्यूशन की ओर से अतीक अहमद के मामले में उतनी पुरजोर पैरवी की जाएगी, इतनी धमकी, इतनी सारी, कितने सारे मामले थे जहां भरपूर साक्ष्य थे, लेकिन वो मामले जो हैं गवाहों के पलटने से अतीक को सजा नहीं होने पाई। इसीलिए ये अतीक के लिए भी अप्रत्याशित है कि उस इलाहाबाद में जहां उसके खौफ का सिक्का चलता था, वहां पर उसके खिलाफ गवाही हुई है, वहां पुख्ता सबूत रखे गए हैं, वहां कोर्ट ने सारे तथ्यों को सामने रखते हुए उसको कन्विक्ट किया है। ये उसके होशो हवास, उसकी कल्पना, उसकी सोच से परे है कि प्रयागराज में ऐसा हो सकता है। तो ये आप यूं कह सकते हैं कि जो एक अपराध का आसमान था, उसके जमीन पर गिरने की पराकाष्ठा है, और ये उसकी परिणति है। वो जो कुख्यात साम्राज्य उसने बना रखा था, वो रेत की तरह उसके हाथों से सरकता जा रहा है, और उसे इस बात का एहसास हुआ, और यही वजह है कि अतीक अहमद रोने लगा। ये वो अपराधी, दुर्दांत अपराधी है जिसने न जाने यहाँ प्रयागराज ही नहीं, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक न जाने क्या क्या। और ये जानकारी मिल रही है कि अशरफ भी रोया। दोनों भाई जब सजा, माफ कीजिएगा, जब दोष उनके ऊपर साबित हो गए, जब जज साहब ने कहा कि आप उमेश पाल के किडनैपिंग केस में दोषी करार दिए जाते हैं, तो दोनों भाई फपक फपक कर रोने लगे। और ये रोने के पीछे की वजह ये है कि यहाँ जो उनकी तूती बोला करती थी, अब वो औंधे मुंह गिरी है। यहाँ अब हर कोई उनके खिलाफ खड़ा हो गया है। मुखालिफत की आवाज़ जो पहले कभी कोई बुलंद किया करता था तो उनका क्या हश्र होता था। अभी आप अभिषेक से सुन रहे थे, अभिषेक तो 90 के दशक में बाकायदा यहाँ पर रहे हैं, और आपने यहाँ की राजनीति को देखा है, यहाँ की पॉलिटिक्स को अच्छे से समझा है। तो अतीक को तो ये लग रहा था ना कि ज़िंदगी में कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसे नहीं पता था कि योगी राज में जो ये कहा जाता है कि माफियाओं को नेस्तनाबूद किया जाएगा, वो दौर शुरू हो चुका। और सिर्फ अतीक का मसला नहीं है, आप ध्यान दीजिए आज की तारीख में अतीक के परिवार की स्थिति क्या है। अतीक और अशरफ ये दोनों कन्विक्ट हो चुके हैं। अतीक का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर और मोहम्मद अली, एक यहाँ बंद है इलाहाबाद प्रयागराज की जेल में, एक लखनऊ की जेल में बंद है, एक जो असद अहमद है वो फरार है, पुलिस उसको तलाश रही है। दो नाबालिग बेटे जो हैं, उनका नाम नहीं ले सकता हूँ, वो यहाँ पर स्वरूप नगर में वो नाबालिग सुधार गृह में बंद हैं। पत्नी फरार है, उसका जो भाई है खालिद उर्फ अशरफ वो कन्विक्ट हो चुका है। तो पूरा परिवार, अतीक का घर, अतीक का दफ्तर, ये सब मिट्टी में मिलाया जा चुका है। लेकिन प्रयागराज के अंदर अतीक अहमद की ये स्थिति, क्या कोई सोच सकता था कि ऐसा होगा? ये अतीक देख रहा है अपनी परिणति को, जो उसके ख्वाब से, उसकी सोच से परे है। आप सब यहाँ प्रयागराज के रहने वाले हैं? जी। तो आपने वो दौर देखा है जब अतीक अहमद का साम्राज्य चलता था? आप में से कभी किसी ने सोचा था कि अतीक अहमद का ये हश्र होगा? ये नहीं सोचा गया था कि कभी ऐसा होगा। आज जैसा देखने को मिल रहा है, कानून के दायरे से जो उनको। मैं प्रभात पांडे। हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि अतीक का यह हश्र होगा। आप कब से वकालत कर रहे हैं? 95 से, 95 से। तो आपने तो उसका रौला देखा होगा, उसकी पूरा जलवा देखा है। मैं जब वो पहली बार MP MLA बने गुंडई के बल पे इलाहाबाद से, सिटी नार्थ से, तब भी मुझे याद है वो स्मरण वो दिन। और आज भी मुझे याद है कि वो जो कैसे उनका डाउनफॉल हुआ। एक बहुत बड़ा गुंडा था चांद बाबा के मर्डर के बाद अतीक का उफान शुरू होता है, अतीक के कैरियर शुरू होता है, और उमेश पाल के मर्डर के बाद डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो इस वक्त जब आप इस शख्स की सज़ा के ऐलान का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप किस तरीके की आपकी भावना है? क्योंकि आप तो वो दौर में भी पहुंच गए होंगे जब कोई सोच नहीं सकता था कि अतीक जो ये है यहाँ पर इस कोर्ट में आएगा। पूरे शहर के लोग अतीक से कांपते थे। कोई अतीक से पंगा नहीं लेना चाहता था पिछले 30 सालों से। जहाँ भी अतीक का इन्वॉल्वमेंट हो जाता था, शहर के किसी भी कोने में प्रॉपर्टी में, लोग अपना हाथ खींच लेते थे। आपके पास कभी ऐसा कोई केस आया? कई मामले आए, मैं उसका रेफरेंस नहीं देना चाहूँगा। कई मामले ऐसे। किस तरह के मामले थे?
जिसमें अतीक ने लोगों की प्रॉपर्टीज को कब्जा कर लिया, जबरदस्ती लिखवा लिया, ज़मीन कब्जा कर लिया, ऐसे तमाम मामले आए। लेकिन हाँ, जमीन कब्जा करने का सिर्फ काम अगर किसी ने किया है तो अतीक अहमद ने किया है। माफिया तमाम गुर्गे भी किए थे जिनका जमीन ध्वस्त हो गया। अतीक आज सजा पे रो रहे हैं, कितने लोगों को सजा था, सभी सजा पे रोते हैं। वो माफिया थे इसलिए सजा हो गई, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कानून के दायरे में थे जिसको। नहीं, पर ये सहानुभूति के लिए नहीं है वकील साहब, ना 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 ना, आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा। वो जो अपने आप को इतनी अकड़ में रखा करता था, आज जो वो घुटनों के बल आया है, इसलिए ये बताना जरूरी है कि वो सजा के ऐलान पर फपक फपक कर रोया है। कानून मजबूत है, कानून मजबूती से अपना काम कर रहा है और कानून ने वो दिखा दिया कि किसी भी गुंडे को, किसी भी बाहुबली को कानून के अंदर काम करना होगा, कानून में रहना होगा। कानून ने दिखा दिया। एकदम सही कह रहे हैं आप। अभिषेक के पास कुछ जानकारी अगर आई हो तो। देखिए, अभी स्थिति वही है जो सबसे अहम बात मैं आपको बता रहा था कि इसकी पूरी कोशिश की जा रही है कि अतीक को जो अभी जो सज़ा का ऐलान जिसकी होने की पूरी संभावना है, उसके बाद अतीक को यहाँ से सुरक्षित कैसे निकाला जाएगा, इस पर बातचीत चल रही है। लेकिन आप जिस अतीक का जिक्र कर रही थी, आप सोचिए यहाँ पर फूलपुर का संसदीय क्षेत्र है और फूलपुर के संसदीय क्षेत्र का आप इतिहास देखिए। पंडित नेहरू वहाँ से सांसद रहे हैं, राम मनोहर लोहिया और पंडित नेहरू की वहाँ पर लड़ाई हुई है, वहाँ पर लोकसभा में ये उसकी परंपरा रही है। अतीक अहमद वहां से चुनाव जीत जाता है और कैसे जीत जाता है इस प्रयागराज में आप बच्चे से पूछेंगे वो भी बता देगा। तो अतीक अहमद का ये यहाँ पर रौला था कि वो फूलपुर जैसी प्रतिष्ठित सीट जो नेहरू जी और लोहिया जी जो समाजवाद के जनक हैं, वहां पर उनकी विरासत की सीट पर अतीक का कब्जा हुआ करता था। यहाँ पर आप बात करें प्रयागराज की, आप सोराओं से बात करें, आप मोयामा की, करछना की, झूसी की, नैनी की, जहां बात करें अतीक के नाम पर जो लोग ये कह रहे हैं, ऐसे शिकायतें नहीं कि अतीक के नाम पर कब्जे होते थे, अतीक को इंटरवीन भी नहीं करना पड़ता था। अतीक का नाम अपराध की ब्रांड वैल्यू यहाँ पर था। अगर अतीक का नाम किसी ने ले लिया तो वो जमीन का टुकड़ा उसका हो गया। तमाम सारे मामलों में, आपराधिक मामलों में अतीक के नाम से फैसले होते थे। वहां पर अतीक की ये दयनीय स्थिति होना और उसका फपक कर रोना ये बताता है कि वक्त कितना बदल चुका है। आप जब कह रहे हैं तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक अलग सी एनर्जी का संचार हो रहा है, ये सोचते हुए कि अब माफिया राज नहीं, अब कानून का राज। जी, ये कानून का राज है। कानून के हिसाब से वहाँ क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।